हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन लर्न इंग्लिश विद मनोज गोयल। जी हाँ, आज मैं आपके लिए लाया हूँ पंक्चुएशन मार्क्स। क्या होते हैं, उनका हम यूज़ कैसे करते हैं, उनके साइंस क्या होते हैं, मतलब पंक्चुएशन मार्क के किसी साइन को हम कैसे पहचानते हैं और हम उसको कहाँ पे यूज़ करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ट्रिकी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लिस्ट ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स विद देयर साइंस एंड यूजेस। सबसे पहला है फुल स्टॉप। बहुत कॉमन है, सब जानते हैं इसके बारे में। इसका साइन होता है डॉट। जब हम कोई भी सेंटेंस एंड करते हैं उसके बाद में डॉट लगाते हैं। इसका यूज़ कैसे करते हैं? टू एंड अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस को ख़त्म करने के लिए हम डॉट लगाते हैं, मतलब वहाँ पे हमने सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। इसका मतलब ये होता है फुल स्टॉप का। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ रीडिंग अ बुक। ये पूरा सेंटेंस है कंप्लीट। शी इज़ रीडिंग अ बुक। उसके बाद में हमने फुल स्टॉप लगाया है, मतलब फुल स्टॉप का ये है कि हमने यहाँ पे सेंटेंस को एंड कर दिया, ख़त्म कर दिया। ओके, सो जब भी हम किसी सेंटेंस को एंड करते हैं वहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाते हैं। नेक्स्ट है कॉमा। कॉमा बड़ा कॉमन है। आप देखिए साइन इसका कॉमा का ये है। इसका यूज़ हम करते हैं टू सेपरेट वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेज इन अ सेंटेंस। मान लीजिए दो सेंटेंस, एक सेंटेंस में दो सेंटेंस हैं, तो उसको हम अलग करने के लिए हमेशा कॉमा का यूज़ करते हैं। ओके, एग्जाम्पल, आई बॉट एप्पल्स, बनानास एंड ऑरेंजेस। अब ऑरेंजेस पे हमने सेंटेंस खत्म किया तो हमने फुल स्टॉप लगा दिया। बट जब हम ब्रेक कर रहे हैं वर्ड्स को, जैसे एप्पल के बाद बनाना भी है तो और ऑरेंज भी है, तो हमने एप्पल के बाद कॉमा लगाया, आई बॉट एप्पल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का साइन है ये, बड़ा कॉमन है, आप बहुत जगह यूज़ करते होंगे इसको। जब हम कोई सवाल पूछते हैं, इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं? टू इंडिकेट अ डायरेक्ट क्वेश्चन। जब हम कोई सवाल पूछते हैं तब हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। इसका मतलब ये है, तो आप कोई सवाल पूछ रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। सो गोइंग के बाद हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जब हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, मतलब वहाँ पे हम कोई सवाल पूछ रहे हैं, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओके, ये होता है क्वेश्चन मार्क का साइन। एक्सक्लेमेशन मार्क, ये साइन होता है एक्सक्लेमेशन मार्क का। ठीक है, जब भी ऐसा साइन दिखे मतलब वो सेंटेंस एक्सक्लेमेशन मार्क है। इसका यूज हम कैसे करते हैं? टू शो स्ट्रॉन्ग इमोशन, सरप्राइज और कमांड। जब हमें कोई इमोशन दिखाना हो, या हम कोई हैरान होने वाली बात कर रहे हैं, या फिर हम किसी को कोई ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। एग्जाम्पल, वाओ, दैट्स अमेजिंग। यहाँ पे हम लोग सरप्राइज हो रहे हैं, वाओ दैट्स अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त है, राइट। तो वाओ के बाद हमने क्वेश्चन एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, मतलब यहाँ पे हम सरप्राइज शो कर रहे हैं। ओके, ये होता है एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन। नेक्स्ट है कॉलन। COLON, कॉलन। कॉलन का साइन ये होता है दो डॉट्स, राइट। आपने देखा होगा जब हम कोई हेडिंग लिखते हैं तो उसके बाद में दो डॉट डॉट लगाते हैं, है ना, उसके बाद में हम इसका सेंटेंस लिखते हैं। इसका यूज हम करते हैं टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम किसी वर्ड की एक्सप्लेनेशन देते हैं तो उस वर्ड के बाद हम कॉलन लगाते हैं एंड देन उसको एक्सप्लेन करते हैं, तब हम इसको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी नीड्स 3 थिंग्स, कॉलन, मतलब उसको 3 चीज़ें चाहिए। वो 3 चीज़ें क्या चाहिए, अब उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। शी नीड्स 3 थिंग्स, कॉलन। पहला क्या है? ऑनेस्टी, पेशेंस एंड करेज। ठीक है, ऑनेस्टी, पेशेंस एंड करेज, उसको ये 3 चीज़ें चाहिए। तो उसके बाद हमने कॉलन लगाया, फिर 3 चीज़ों को एक्सप्लेन किया। तो ऐसे हम कॉलन का यूज़ करते हैं। कभी कभी हम लोग कोई वर्ड होता है उसके बाद भी हम कॉलन लगाते हैं एंड देन उसको एक्सप्लेन करते हैं या एग्जाम्पल देते हैं उसका। ठीक है, नेक्स्ट है सेमी कॉलन।
ये साइन होता है। कॉलन में दो डॉट थी, सेमी कॉलन में ऊपर डॉट नीचे कॉमा, इसको हम कहते हैं सेमी कॉलन, आधा कॉलन। इसका यूज करते हैं टू जॉइन टू रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेज और सेपरेट कॉम्प्लेक्स आइटम्स इन अ लिस्ट। मतलब जब हमें कोई दो क्लॉजेज इंडिपेंडेंट को ज्वाइन करना होता है या हमें कोई कॉम्प्लेक्स आइटम्स की लिस्ट को इन लिस्ट सेपरेट कर अलग करना होता है, तब हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। एग्जाम्पल है, आई हैव अ मीटिंग टुमारो सेमी कॉलन, हाउ एवर कॉमा, आई विल कॉल यू लेटर। मेरी कल एक मीटिंग है, हाउ एवर मतलब लेकिन मैं आपको कॉल करूंगा, आई विल कॉल यू लेटर। तो दो सेंटेंस है, हमने इनको जब क्लॉजेज है इनको हमने आपस में ज्वाइन किया या हमने इनको सेपरेट किया, तब हमने कॉलन का इस्तेमाल किया, इसलिए हमने इस कॉलन को यहाँ लगाया। आमतौर पे देखा गया है कि हम लोग लिखते समय कॉलन बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हम कॉलन का इस्तेमाल कहाँ करें। जब हम कोई लिखा हुआ पढ़ते हैं वहाँ पे कॉलन का इस्तेमाल होता है, हम तब भी नहीं समझ पाते हैं कि कॉलन, इस सेमी कॉलन का मतलब क्या है। आई होप अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि सेमी कॉलन का मतलब क्या होता है और हम इसको कहाँ पे यूज करते हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है कोटेशन मार्क्स। कोटेशन, इसका साइन क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमास या सिंगल कॉमा। जब हम किसी भी आइटम को, किसी भी सेंटेंस को, वर्ड को इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं या फिर हम सिंगल कॉमा में रखते हैं, उसको हम कहते हैं कोटेशन मार्क्स। इसका यूज होता है टू एनक्लोज डायरेक्ट स्पीच, कॉमा कोट्स, कॉमा और टाइटल्स। जब हम कोई डायरेक्ट स्पीच को इनक्लोज करते हैं तो उसको हम कॉमा में डालते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में डालते हैं। ओके, एग्जाम्पल, शी सेड, उसने कहा, कॉमा, फिर हमने क्या किया, इसको कोटेशन मार्क में डाल दिया, आई एम हैप्पी। तो हम ये इसका कोट हो गया, ये हम कोट कर रहे हैं कि मैं खुश हूँ, ये मैं कोट कर रहा हूँ, इसलिए हमने इसको इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया। तो जनरली हम जब कोई भी हाईलाइट करते हैं चीज़, ठीक है, या फिर कोई कोट होता है या कोई टाइटल होता है, उसको हम जनरली इन्वर्टेड कॉमास में डालते हैं, उसको हम कहते हैं कोटेशन मार्क्स। ओके। अपोस्ट्रॉफी, अपोस्ट्रॉफी, अपोस्ट्रॉफी का साइन ये होता है, मतलब सिंगल कॉमा बट ऊपर की तरफ। ओके, इसका यूज करते हैं टू शो पोजेशन और फॉर्म कॉन्ट्रैक्शंस। मतलब हम क्या शो करते हैं इस अपोस्ट्रॉफी से, कि हम, हमारे पास किसी चीज का पोजेशन है या हम कोई कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म कर रहे हैं। जैसे इट्स रेनिंग, आप देखिए इट के बाद हमने इन्वर्टेड कॉमा अपोस्ट्रॉफी लगाया, फिर स लिखा है, एस लिखा है, इट्स रेनिंग, मतलब हमने इट इज को शॉर्ट फॉर्म करने के लिए अपोस्ट्रॉफी लगा दिया, इट्स। तो हमने कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म किया यहाँ पे, इट इज, ब्रैकेट में लिखा है मैंने इट इज, मतलब इट इज को हमने इन अपोस्ट्रॉफी लगा के इट्स कर दिया। दिस इज जॉन्स बुक, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, जॉन्स, मतलब ये किताब जॉन की है, यानी कि जॉन के पास इसका पोजेशन है, जॉन के पास ये किताब है, इसलिए हमने जॉन्स बुक करने का मतलब ये है कि ये जॉन के पास इस बुक का पोजेशन है, ये जॉन के पास किताब है, जॉन इस किताब का मालिक है। तो हमने यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी का यूज किया। समझ आया? गुड। नेक्स्ट है हाइफन। हाइफन मतलब होता है साइन डैश, इसको हम डैश भी बोलते हैं। टू जॉइन वर्ड्स और स्प्लिट अ वर्ड एट द एंड ऑफ अ लाइन। जब हम दो शब्दों को मिलाते हैं आपस में या हम दो वर्डों को स्प्लिट करते हैं, किसी वर्ड को। एग्जाम्पल देख लेते हैं, दिस इज अ वेल नोन स्टोरी। हमने क्या किया, वेल नोन को स्प्लिट कर दिया, किससे किया स्प्लिट, हाइफन लगा के। ओके, तो जब हमें दो शब्द जोड़ने हो आपस में या हमें कोई वर्ड को स्प्लिट करना हो तो हम हाइफन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, डैश, डैश ये देखिए, या तो छोटा डैश या बड़ा डैश। इट इज एज सिमिलर एज हाइफन टू इंडिकेट अ रेंज और एड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन।
या तो हम किसी रेंज को इंडिकेट कर रहे हैं या फिर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल पेजेस 10 to 20, यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं रेंज. ओके, पेजेस की रेंज दिखा रहे हैं कि 10 से 20. जैसे आप कोई प्रिंट आउट लेते हैं, मान लो 100 पेज की बुक है और आपको प्रिंट आउट लेना है 3 to 8 पेजेस का, राइट. या फिर आपको लेना है 3 और 4 पेजेस का, तो आप 3 to 4 कर देंगे, 3-4. या आपको लेना 3 and 4 या 3 and 5, तो आप 3, 5 करेंगे, तब उन दोनों पेज का प्रिंट आउट आएगा. ओके, तो यहाँ पे हम इंडिकेट कर रहे हैं रेंज. ही इज माई फ्रेंड, लंबा डैश अ ट्रू वन. यहाँ पे लंबा डैश से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करी है कि वो मेरा दोस्त है, सच्चा दोस्त है, अ ट्रू वन. दोस्त है बट उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या ऐड करी है, अ ट्रू वन. सो जब हम ऐसा करते हैं तो हम लंबा डैश डालते हैं. ओके, समझ गया मतलब छोटे डैश का और लंबे डैश का. गुड. पेरेंथेसिस. पेरेंथेसिस, ये दो ब्रैकेट आप देख रहे हैं, ये मतलब होता है पेरेंथेसिस. टू ऐड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन. हम जनरली क्या करते हैं जब हम कोई सेंटेंस या पैराग्राफ लिखते हैं, तो जब हमें उसके अंदर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती है, तब हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं. वो सेंटेंस, वो वर्ड हम ब्रैकेट में डाल देते हैं. या जब हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तब उस एक्सप्लेन करने वाली चीज़ को ब्रैकेट में डालते हैं, उसको हम पेरेंथेसिस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी लिव्स इन दिल्ली, खत्म सेंटेंस. ब्रैकेट में हमने क्या डाला, द कैपिटल ऑफ इंडिया. मतलब ये हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि दिल्ली क्या है, दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, राइट. अदरवाइज सेंटेंस कंप्लीट है अपने आप में, शी लिव्स इन दिल्ली. बट व्हेन यू हैव टू एक्सप्लेन इट लिटिल फर्दर, then you put this thing in the bracket that Delhi is the capital of India, तभी आपने उसको ब्रैकेट में डाला. ओके, सो जब हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करें या एक्सप्लेनेशन दें किसी वर्ड की, तो हम इसको पेरेंथेसिस में ऐड करते हैं. ओके, ब्रैकेट्स. अब ब्रैकेट्स ऐसे होते हैं, देखो, पेरेंथेसिस राउंड शेप में थे, ओवल शेप में थे, ब्रैकेट ई शेप में है, राइट. टू ऐड इंफॉर्मेशन बाय समवन अदर देन द ओरिजिनल ऑथर, ऑफन इन कोट्स. इसका मतलब ये है, जब हम कहीं पे अपनी इंफॉर्मेशन एडिशनल ऐड करते हैं, तो जो ओरिजिनल ऑथर है उसका उसने ऐड नहीं की, किसी और ने ऐड की है, तो हम ब्रैकेट का यूज करते हैं, ऑफन इन कोट्स. फॉर एग्जाम्पल, ही सेड, हमने इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिया, आई, फिर डाला ब्रैकेट में द मैनेजर. मतलब हम ये ऐड इंफॉर्मेशन कर रहे हैं यहाँ पे. आई मतलब कौन है. जैसे मैं एक लेटर लिख रहा हूँ किसी चीज़ को, किसी कहीं पे अप्रूवल लेने के लिए, तो मैं लिख रहा हूँ आई, तो जो जिस बंदे को लिख रहा है वो तो समझेगा, क्योंकि मेरा नीचे नाम लिखा है लेटर में, सिग्नेचर में, तो वो समझ जाएगा कि मेरा नाम मनोज है, तो मनोज लेटर लिख रहा है या सेंटेंस लिख रहा है या पैराग्राफ लिख रहा है, तो उसने अपने आप को क्या बोला है, आई. आई से उसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है. बट उसको हम ज़्यादा ढंग से एक्सप्लेन कर रहे हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन डाल के, दी मैनेजर, ओके, विल हैंडल इट. अगर मैं ये लिखता ही सेड आई विल हैंडल इट, ये करेक्ट सेंटेंस है. बट चूंकि हमें ये बताना है कि आई यहाँ पे कौन है, उसको बताने के लिए हम ब्रैकेट में लिखेंगे दी मैनेजर. ओके, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, आई मनोज विल हैंडल इट. करेक्ट. एलिप्सिस, ये एक तरह की पंक्चुएशन है, एलिप्सिस. इसका साइन ये होता है, 3 डॉट्स डालिए. मतलब जब आपको लिखते हैं तो आप जनरली क्या होता है, 4-5 डॉट्स भी डाल देते हैं, लंबा कर देते हो सेंटेंस को. टू शो ओमिशन और अनफिनिश्ड थॉट. करेक्ट. जब आप कोई लाइन लिखते हैं उसके बाद आपने उसको फिनिश नहीं किया, आपने 4-5 डॉट्स डाल दिए, मतलब वो एलिप्सिस होता है. जहाँ पे ये मतलब होता है कि आपने या तो उसको ओमिट, किसी वर्ड को ओमिट किया है वहाँ पे, या फिर आपने कोई अनफिनिश्ड थॉट लिखा है, मतलब अनफिनिश्ड कोई अधूरी लाइन लिखी है आपने. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज थिंकिंग, 3 डॉट्स आ गए. मे बी वी कैन गो टुमारो. अब हमने यहाँ पे 3 डॉट थिंकिंग के बाद में क्यों लगाया है, बिकॉज
यहाँ पे हम लोग इसको अनफिनिश्ड थॉट कह रहे हैं कि मैं सोच रहा था, क्या सोच रहा था ये नहीं पता, बट मैं सोच रहा था। तो यहाँ पे कंप्लीट नहीं किया कि मैं क्या सोच रहा था, तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे अनफिनिश्ड थॉट, कि मैं सोच रहा था। ओके, आई वॉज थिंकिंग मे बी वी कैन गो टुमारो, हम शायद कल चल सकते हैं, जा सकते हैं। ओके, इसको हम कहते हैं एलिप्सिस। फ्लैश, स्लैश ये होता है, राइट, ये साइन होता है स्लैश का। स्लैश को हम यूज करते हैं टू शो ऑल्टरनेटिव्स, फ्रैक्शंस और एब्रीविएशंस। आपने आमतौर पे देखा होगा, लिखा भी होगा, जब हम किसी चीज का ऑल्टरनेट, या तो ये या तो वो, तब हम स्लैश डालते हैं, ईदर और, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ही ऑब्लिक शी विल कम, 1/2 ब्रैकेट में 1/2, राइट। ही और शी विल कम, या तो ही आएगा या शी आएगी, मतलब हमने यहाँ पे क्या दे दिया, ऑल्टरनेटिव दे दिया कि दोनों में से कोई तो आएगा आपके पास, करेक्ट। तो जहाँ पे हम लोग ऑल्टरनेटिव शो करते हैं, फ्रैक्शंस शो करते हैं या फिर एब्रीवेशन शो करते हैं, वहाँ पे हम लोग फ्लैश का उपयोग करते हैं, करेक्ट। अंडरलाइन, अंडरलाइन है नेक्स्ट पंक्चुएशन, इसका साइन ये होता है नीचे डैश, ओके, बेस पे। टू हाईलाइट और एम्फेसाइज, ब्रैकेट में क्या लिखा है हमने, मोस्टली इन हैंड रिटन और टाइप्ड टेक्स्ट, मतलब हम जब किसी चीज़ को हाईलाइट करते हैं या जोर डालते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, मोस्टली इन हैंड रिटन और टाइप टेक्स्ट, मतलब जैसे आप कुछ पढ़ रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं, उस किताब में आपको कोई चीज़ अच्छी लगी, राइट, तो आपने क्या किया उसको, या इंपॉर्टेंट लगी, आपने उसको अंडरलाइन कर लिया। मतलब जब आप अपनी कोर्स की बुक भी पढ़ते हैं, कुछ याद कर रहे हैं, तो आपको कोई कोट आता है, कोई लाइन आती है जहाँ पे आपको अच्छी लगती है, और जिस पे आप जोर डालते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन होती है, उसको आप जनरली अंडरलाइन कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज रीड द इम्पोर्टेंट पार्ट। अब मैंने कोई पैराग्राफ लिखा, कोई लेटर लिखा, उसमें मैंने लिख दिया प्लीज रीड द इम्पोर्टेंट पार्ट, को अंडरलाइन क्यों किया। अब इसके बाद जो, या तो मैंने इसके बाद कुछ लिखा तो वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इस पर एम्फेसाइज किया, जोर डाला कि इसको आप ज़रूर पढ़ें, प्लीज़ रीड द इम्पोर्टेंट। तो जो ज़रूरी होता है, इम्पोर्टेंट होता है, जिसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं, जिस पे हम जोर डालते हैं, उस लाइन को हम जनरली अंडरलाइन करते हैं, तो उसका मतलब होता है कि ये इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू वेरी मच, आपने ये पंक्चुएशन देखी। आई होप आपको बहुत नई चीज़ सीखने को मिली होगी आज, बिकॉज इसमें से कुछ पंक्चुएशन मार्क्स ऐसे हैं जो हम आमतौर पे यूज़ नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो हमें उसका मतलब नहीं पता होता कि एग्जैक्टली exactly वो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। एंड आई होप अब आपको उसका मतलब पता चल गया होगा। आप ढंग से वीडियो देखें, समझें, इनको याद कर लें, सो दैट आप भी करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ कर सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो देखने के लिए। अगली वीडियो में मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लाऊंगा, जिससे आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा देखने में, समझने में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।